नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं अपना चैनल द स्वतंत्र बाजार। बाजार में आज सोने और चांदी की हम आपको खबरें बताएंगे, तमाम चीजें बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये अनुरोध कि ये जो बुलेटिन हम बनाते हैं ये केवल और केवल आपको दुनिया भर में क्या ऐसे फैक्टर घट रहे हैं जिससे सोने और चांदी के दाम प्रभावित होते हैं, ये बताना भर होता है। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं है। अपना इन्वेस्टमेंट करते समय हमेशा अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात जरूर करें, क्योंकि आपका पैसा है तो नफा और नुकसान भी आपका ही होगा। बहुत सोच समझकर अपना निवेश करें। चांदी की अगर हम बात करें, चांदी और सोने दोनों में ही थोड़ी नरमी देखी गई। चांदी में करीब 1.86% की नरमी देखी गई और सोने में 1.17% की नरमी देखी गई। गोल्ड का भाव $4979 यानी करीब करीब भारतीय मुद्रा में देखें तो 1,54,000 और चांदी की अगर हम बात करें तो $76 यानी करीब करीब 2,66,000 65,000 के करीब रहा। तो ये साफ दिखा रहा है कि थोड़ा कमी जरूर है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में अगर हम 4-5 साल के होरिजन को लेकर बात करें तो दोनों का ही सिस्टम ठीक नजर आ रहा है और सोने में ज्यादा स्ट्रांगनेस दिखाई दे रही है आने वाले समय में। और चांदी की जो सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने थोड़ा परेशान किया था, जिसमें कहा गया था कि डेफिसिट 2000 टन का रहेगा, लेकिन उसमें जो बड़ी बात कही गई थी कि जो सोलर पैनल है उसमें चांदी का प्रयोग घटेगा। तो वो जो घटना है 2% गिरा है चांदी का प्रयोग सोलर पैनल में, उसके बावजूद जो तमाम और चीजें हैं वो उसे कंपनसेट करेंगी। जैसे हम कहें कि ईवी में उनका बढ़ेगा, ईवी में एआई डाटा सेंटर जो लगातार बन रहे हैं उसमें उनका प्रयोग बढ़ेगा और तमाम ऐसी मोबाइल जो स्मार्टफोन मोबाइल्स लगातार बन रहे हैं उनमें उसका प्रयोग बढ़ेगा। तो लंबे टाइम पे अगर हम देखें तो चांदी की अगर हम अभी बात करें तो करीब 2000 टन की डेफिसिट चांदी की है, यानी जितना मांग आता है और जितनी आपूर्ति होती है उसके बीच में 2000 टन की डेफिसिट है। 2030 की अगर हम बात करें तो ये जो डेफिसिट है ये बढ़कर 6000 टन होने की संभावना है, यानी आज से 3 गुना ज्यादा। तो आप समझिए कि अगर डेफिसिट दिखाई दे रही है कि आगे बनी रहेगी लगातार, और ये डेफिसिट कभी हाल फिलहाल में नहीं आई है बल्कि बीते 6 साल से ये डेफिसिट बना हुआ है, तो अगले 2030 तक भी ये डेफिसिट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि चांदी की डिमांड भले ही सोलर पैनल में कम हो जाए, लेकिन क्योंकि सोलर पैनल अभी जो बन रहे हैं उसमें उसकी डिमांड कम हुई है, उसकी जो जितना लगता था उससे कम लगाया जा रहा है, तो डिमांड थोड़ी घटी है, 2% के करीब घटी है। लेकिन आने वाले टाइम में सोलर पैनल भी बड़ी संख्या में बनाए जाएंगे और जिस तरीके से उनका प्रयोग बढ़ रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो कम लगने के बावजूद भी उसमें जो उपयोग होगी चांदी वो बढ़ती जाएगी समय के साथ साथ। और बाकी चीजें हमने आपको बताई, जैसे सोलर पैनल में अगर थोड़ा घटेगा भी तो उसका प्रोडक्शन बढ़ने से वो उसे कंपनसेट कर देगा। इसके अलावा ईवी, दुनिया भर में ईवी की धूम मची हुई है और ईवी पर लगातार नए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो उसमें भी चांदी का प्रयोग बढ़ेगा। ये स्मार्टफोन, मोबाइल, डाटा सेंटर, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो चांदी की डिमांड को लगातार बनाए रखेंगे और जो 2030 तक 6000 मीट्रिक टन से ज्यादा की डिमांड कही जा रही है, डेफिसिट आने की उम्मीद है, वो ये दिखाता है कि चांदी की डिमांड भी लंबे समय में बनी रहेगी। अब सोने की अगर हम बात करें, सोना बिल्कुल थोड़ा इस समय टूटा जरूर है, बहुत मामूली उसमें, लेकिन सोने का लॉन्ग टर्म में बढ़िया होरिजन दिखाई दे रहा है और सोना ज्यादा मजबूत भी दिखाई दे रहा है। सोने की अगर हम बात करें तो इसका सपोर्ट लाइन 4550 पर दिखाई दे रहा है, जो करीब भारतीय मुद्रा में 1,48,500 बनता है और जेपी मॉर्गन ने 6300 का टारगेट इस साल का दिया हुआ है। तो सोने की जो जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं वो ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में सोना बड़ा मजबूत जाएगा। अब सवाल केवल इतना भर है कि चांदी कब $80 से ऊपर जाएगी और सोना क्या $5100 को पार कर पाएगा। अगर $5100 को पार किया, क्योंकि हमने बताया 4550 पे सपोर्ट लाइन है, अभी जो हम गोल्ड की बात करें तो वो 4950 से 5050 इसी के बीच घूमता जा रहा है, 5100 की लाइन नहीं पार कर पा रहा है। अगर 5100 पार किया तो उसके बाद कहां जाएगा, क्या करेगा, इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है। और जिस तरीके की वोलेटाइल स्थिति बनी हुई है सोने और चांदी दोनों में ही, उसको देखते हुए कुछ भी कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। अब
बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे ईरान के साथ क्या होगा, ईरान के साथ क्या अमेरिका का युद्ध होगा, इन तमाम चीजों पर बहुत चीजें अटकी हुई है। ईरान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम चाहते हैं कि समझौता हो जाए और बातचीत एग्रीमेंट हम करना चाहते हैं, लेकिन यह अब अमेरिका के ऊपर है कि वो इसमें क्या करता है। तो ये इस पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई है। अगर किसी भी तरह की युद्ध की स्थिति बनी तो निश्चित तौर पर वो मेटल्स के लिए बड़ा फायदेमंद रहता है और मेटल्स उससे भागने लगते हैं। ये हमने पहले भी देखा और ये सीधा इसका ताल्लुक उसके साथ, युद्ध के साथ जितनी अनसर्टेनिटी रहेगी उतना मेटल्स को बढ़िया लगेगा। और मई में नए फेड चीफ की भी नियुक्ति होनी है। वो किस तरीके से, जो पटरी से उतर चुकी है अमेरिकी अर्थव्यवस्था, उसको पटरी पर लाने में कितना कामयाब हो पाते हैं, कितना नहीं हो पाते, उस पर भी काफी कुछ टिका रहेगा। और शॉर्ट टर्म में हालांकि इन्हीं शॉर्ट टर्म में जो जिस तरीके से बिकवाली देखने को आती है वो इन्हीं सब कारणों से अगर दिखाई देती है। और अगर चांदी भी इसी तरह, जैसे हमने सोने का बताया कि वो $5100 से ऊपर कब जाएगा उस पर सबकी निगाहें हैं, चांदी में भी यही बात है कि $80 से ऊपर कैसे जाएगा। हालांकि उसका सपोर्ट लाइन जो है $70 के आसपास दिखाई दे रही है, लेकिन 80 के ऊपर कब जाएगा इसको लेकर के बड़ा ही असमंजस की स्थिति है और बहुत ही इस समय अनप्रिडिक्टेबल मार्केट बनी हुई है। तो सोने और चांदी में अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, अगर आप 2, 4, 5 साल का होरिजन लेकर चल रहे हैं, तो आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं वो लगातार ये दिखा रहे हैं कि मेटल्स की दाम में कमी नहीं आएगी और वो मजबूत बने रहेंगे। चाइना, जिसमें पिछले 1-1.5 साल से चाइना पूरा इस मार्केट को ड्राइव कर रहा था, चाइना में लगातार डिमांड बनी हुई थी और सिल्वर तो $10-12 ऊपर ही रहता था। चाइना में इन दिनों ल्यूनर न्यू ईयर की छुट्टियां चल रही है, 1 हफ्ते की ये छुट्टियां, उसके बाद चाइना का बाजार खुलेगा। तो 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा, कितनी मांग वहां पर बढ़ेगी, इन सब चीजों पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। तो ये आज का बुलेटिन था जिसमें हमने आपको ये तमाम चीजें बताई और आपसे एक ही अनुरोध है कि आप अपने निवेश का फैसला हमेशा अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करने के बाद करें, क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल स्थिति बन रही है। अगर आप छोटे समय के निवेशक हैं तो हमेशा अपनी बात करके अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करने के बाद करें, क्योंकि उठापटक मार्केट में रहेगी और जिस तरीके के दिख रहे हैं तथ्य, जिस तरीके की स्थितियां दिख रही हैं, वो भी ये दिखाते हैं कि ये वोलेटाइल स्थिति अभी बनी रहेगी। तो ऐसा ना कीजिए, क्योंकि जब चांदी के भाव एकदम भाग रहे थे तब हमने देखा था, कई दर्शक भी हमें बताते थे कि उन्होंने अपना काफी पैसा इसमें लगा दिया। हम हमेशा ये कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को आपको डाइवर्स रखना पड़ेगा। सोने और चांदी को 20% से ज्यादा मत रखिए, क्योंकि बहुत वोलेटाइल स्थिति कभी कभी बन जाती है और वो आपको परेशानी में डाल देती है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर बात करें, उनकी राय लें और सोच समझकर निवेश करें, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी आपका ही होगा। फिलहाल अपने दोस्त विक्रांत यादव को दीजिए इजाजत। आप सभी का दिन शुभ रहे और आपसे एक ही अनुरोध कि दास स्वतंत्र बाजार को अगर आपने अब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका यही साथ हमें और ज्यादा खबरें तलाशने का, आप तक नई जानकारियां पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।